कर्मों की सजा। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। रघु के पड़ोसी में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन ईमानदार और दयालु था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, फिर भी वह जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूखने लगी और लोगों के घरों में अनाज कम पड़ने लगा। मोहन के पास थोड़ी सी गेहूं की फसल बची थी। उसने उसमें से आधा अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। रघु ने ये देखा तो हंसते हुए बोला, तुम भी कितने मूर्ख हो मोहन। जब तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कम है तो दूसरों को क्यों दे रहे हो। मोहन मुस्कुराकर बोला, रघु भाई, मुसीबत में किसी के काम आना ही तो इंसानियत है। रघु ने उसकी बात नहीं मानी। उसके घर में अनाज से भरे कई गोदाम थे। उसने गांव वालों को अनाज देने से इनकार कर दिया और सोचा कि जब कीमत बढ़ेगी तब वह महंगे दामों पर अनाज बेचकर बहुत पैसा कमाएगा। कुछ ही दिनों में गांव में अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई। रघु ने अपना अनाज महंगे दामों पर बेचना शुरू किया। लोग मजबूरी में उससे अनाज खरीदने लगे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी रघु के पास आया और बोला, बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दो, फसल होने पर मैं लौटा दूंगा। रघु ने बेरुखी से कहा, यह दुकान है, दानशाला नहीं, पैसा है तो अनाज लो। बूढ़ा निराश होकर लौट गया। उसी रात अचानक बहुत तेज बारिश हुई। कई वर्षों बाद इतनी बारिश हुई थी कि नदी का पानी गांव के पास तक पहुंच गया। लोगों ने अपने घरों को बचाने की कोशिश की। रघु का सबसे बड़ा अनाज का गोदाम नदी के किनारे था। रात के अंधेरे में नदी का पानी बढ़ता गया और आखिरकार गोदाम की दीवार टूट गई। पानी अंदर घुस गया और रघु का सारा अनाज बहने लगा। रघु घबराकर चिल्लाया, बचाओ मेरा अनाज, कोई मेरा सामान बचा लो। वह गांव वालों के घर घर गया, लेकिन जिन लोगों को उसने भूखा समय पर एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया था, वे उसकी मदद करने से डर रहे थे। तभी मोहन वहां पहुंचा। उसने रघु को परेशान देखा तो तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया। सब ने मिलकर रघु के घर वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुबह जब बारिश रुकी, रघु ने देखा कि उसके गोदाम का लगभग सारा अनाज नष्ट हो चुका था। रघु जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने मोहन से कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मैंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। आज मेरे पास धन था, अनाज था, लेकिन मुसीबत में कोई मेरे साथ नहीं था। मोहन ने शांत स्वर में कहा, रघु, कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारे कर्म किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे पास वापस जरूर आते हैं। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन से उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ महीनों बाद गांव में फिर अच्छी फसल हुई। इस बार रघु ने अपने खेत की उपज का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने बूढ़े आदमी से भी माफी मांगी और कहा, मुझे देर से समझ में आया कि पैसा जमा करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, दूसरों के काम आने से इंसान बड़ा बनता है। समय बीतता गया और रघु का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब गांव में कोई भूखा होता तो वह उसकी मदद करता। एक दिन वही बूढ़ा आदमी रघु से बोला, बेटा, तुम्हें कर्मों की सजा मिल चुकी है। रघु ने झुककर कहा, हाँ बाबा, लेकिन उस सजा ने मुझे एक ऐसी सीख दी जो कोई धन नहीं दे सकता। दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे किसी न किसी रूप में मिलता है। इसलिए हमेशा ईमानदार, दया और अच्छे कर्मों का रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान को उसके कर्मों की सजा तुरंत मिल जाती है या फिर कुछ टाइम बाद? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।